नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आज बात करते हैं अमेरिका से खदेड़े गए 104 अप्रवासी भारतीयों के बारे में, जिन्हें कल अमृतसर एयरपोर्ट पर अमेरिकी वायुसेना का एक जहाज छोड़कर गया है। जब से ये अप्रवासी भारतीय यहां उतरे हैं, तब से भारत की राजनीति में उबाल आ गया है। आज विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने भी राज्यसभा में इस पर बयान दिया है। तो क्या बयान दिया है जयशंकर जी ने और क्या है मामला ये पूरा अप्रवासी भारतीयों का, जिन्हें ट्रंप सरकार जो है वहां से खदेड़ रही है, और सिर्फ खदेड़ ही नहीं रही है बल्कि उनको खदेड़ने की प्रक्रिया ऐसी है जिस पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। आप बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। To deportation of Indians from the USA. Honorable members are aware that people-to-people exchanges constitute the bedrock of our deepening ties with the United States. Indeed, more than any other relationship, mobility and migration has had a key role to play in enhancing its quality. Sir, the House would also share the view of the government that it is in our collective interest to encourage legal mobility and discourage illegal movement. In fact, illegal mobility and migration has many other associated activities also of an illegal nature. Moreover, those of our citizens who have been inveigled into illegal movement themselves become prey to other crimes. They are trapped into both moving and working under inhumane conditions. Members are aware that unfortunately there have even been fatalities in the course of such illegal migration. बात शुरू करते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब से। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान ही ये कहा था कि अमेरिका में रह रहे जो अवैध लोग हैं, बाहरी देशों से आए हुए लोग जो बिना किसी वैध कागजात के अमेरिका में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं और तमाम दूसरी तरह के धंधे कर रहे हैं, उनको बाहर करना उनका सबसे बड़ा एजेंडा है। और हुआ भी यही। अब ट्रंप ने जब जीते और 20 जनवरी को जो उन्होंने शपथ ली राष्ट्रपति पद की, उसके बाद से उन्होंने हस्ताक्षर किए इस आदेश पर, और अब ये काम डिपोर्टिंग का शुरू हो गया है। तकरीबन बताया जाता है कि अमेरिका में 7-7.25 लाख इंडियन ऐसे हैं, भारतीय ऐसे हैं जो बिना किसी वैध कागजात के वहां रह रहे हैं, और बिना किसी वैध कागजात के अमेरिका पहुंचने वाले रूट को डंकी रूट कहा जाता है। तो इन्हीं अवैध रूप से रह रहे अप्रवासी लोगों को, चाहे वो भारत के हो, मैक्सिको के हो, कनाडा के हो या किसी भी देश के हो, उनको अमेरिका अब बाहर भेजने का काम कर रहा है, डिपोर्ट करने का काम कर रहा है। और वही काम उसने कल किया। 205 लोगों की लिस्ट बनी थी, जिसमें से 104 लोगों को कल अमेरिकी सेना के अधिकारी अमेरिका सेना के जहाज में बिठाकर ले आए और यहां पर उनको अमृतसर में डिपोर्ट कर दिया। उसमें 4 बच्चे भी शामिल थे, 11 ऐसे थे जो नाबालिग हैं, बाकी करीब 12-13 महिलाएं थी, और इसके अलावा पुरुष इसमें शामिल हैं, जिसमें 33 लोग हरियाणा से, 30 लोग गुजरात से, इसके अलावा पंजाब के 30 लोग थे और उत्तर प्रदेश से भी 2 लोग हैं। कुल मिलाकर 104 लोगों को कल अमेरिका ने डिपोर्ट कर दिया। ये पहली खेप है। अब दूसरी खेप कब आएगी और किस तरह आएगी, उस पर भी कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों को डिपोर्ट किया गया, और जब डिपोर्ट किया गया उस वक्त इनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी थी, और उनके जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, एक जसपाल नाम के प्रत्यक्षदर्शी हैं जिनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उनका ये कहना था कि इस यात्रा के दौरान, मतलब अमेरिका से यहाँ भारत आने तक के जो सफर था करीब 30-35 घंटे का, उसके दौरान 3 या 4 जगह पर प्लेन लैंड हुआ रिफ्यूलिंग के लिए, लेकिन उनको विमान से उतरने नहीं दिया गया। उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया गया, और विमान में बैठने के बाद भी उनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां लगी हुई थी, जिसके फोटोज और वीडियोस बड़े तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। और उसके बाद जो है विपक्ष ने हंगामा किया, जिसके चलते आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई 2 बार स्थगित करनी पड़ी। विदेश मंत्री एस जयशंकर को सदन में बयान देना पड़ा। तो
आखिर ऐसी स्थिति आई क्यों, इस पर हम चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, इस वीडियो के अंत तक बताते हैं आपको कि डंकी रूट क्या है और भारत सरकार ने क्या बयान दिया है इस पूरे मामले पर। तो जो फर्स्ट हैंड जानकारी आई है उसके मुताबिक हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने कहा है कि अमेरिका से अवैध अप्रवासी भारतीयों को डिपोर्ट करने यानी उन्हें निर्वासित करने का ये पहला मामला नहीं है। 2009, 2010, 2011, 2012, 13, 14 इन सालों में भी जब यूपीए गवर्नमेंट की सरकार थी उस वक्त भी करीब 500 से ऊपर ऐसे लोगों की संख्या थी हर एक साल जिन्हें अमेरिका ने डिपोर्ट किया। और किसी भी देश में अगर कोई अवैध तरीके से रह रहा है तो उस देश की सरकार को यह पूरा अधिकार है कि वो उसे वहां से खदेड़ दे या अपने देश से बाहर निकाल दे। अमेरिका ने भी यही किया और अमेरिका जो कर रहा है तो डोनाल्ड ट्रंप अपने वादे के मुताबिक वो कर रहे हैं। उनका चुनावी वादा था, उसे पूरा करना उनकी ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से इनको डिपोर्ट किया गया इंडियंस को, उसको लेकर जिस तरह से सोशल मीडिया में बयानबाजी हो रही है वो ठीक नहीं है। किसी भी देश का ये अधिकार है कि अपने यहाँ रह रहे अवैध लोगों को बाहर खदेड़े और वो काम अमेरिका ने किया है। हो सकता है कि जो तरीका अपनाया गया वो नागवार गुजर सकता है किसी को भी। इसी बात पर जयशंकर साहब ने आज बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार जो है विदेश मंत्रालय वो बात करेगा ट्रंप सरकार से, ट्रंप के यूएसए सरकार के विदेश विभाग से, और भविष्य में इस तरह का दुर्व्यवहार उनके साथ ना हो, भारतीयों के साथ ना हो। डिपोर्ट करते समय, उनको वापस भेजते समय इस बात की बातचीत की जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों आपको मालूम होगा कि प्रधानमंत्री पेरिस जा रहे हैं 11 तारीख को और वहां से वो 12 और 13 को वाशिंगटन में रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस से उन्हें निमंत्रण मिला है, वहां मिल जाएंगे वो। उनकी मुलाकात भी होगी वहां डोनाल्ड ट्रंप साहब से, और मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप से जब उनकी मुलाकात होगी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री निश्चित रूप से इस बात को जरूर उठाएंगे। हालांकि वो गलत हैं जिनको डिपोर्ट किया गया, जिनको यहाँ भेजा गया, वो अवैध तरीके से वहां गए थे, उनके पास वैध कागजात नहीं थे। बावजूद इसके कि जिस तरह से वो उनको डिपोर्ट किया गया, तरीका जो था वो शायद सही नहीं है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बारे में डोनाल्ड ट्रंप से चर्चा जरूर करेंगे, चाहे वहां पहुंचने के पहले कर ले फोन से या फिर पहुंचने के बाद कर ले। तो अगला डिपोर्टेशन जो होगा भारतीयों का, जो अवैध रूप से अप्रवासी भारतीयों का, वो मुझे लगता है कि वो थोड़ा ठीक अच्छे से बेहतर तरीके से होगा। तो ये तो हुई डिपोर्टेशन की बात जिसको लेके हंगामा किया जा रहा है। थोड़ा बहुत आपको मैं बता देता हूं कि डंकी रूट क्या होता है। मतलब ऐसे तो आप अगर आपके पास पासपोर्ट है, अमेरिका का वीजा है, तो आप हवाई जहाज से जाएंगे, सीधा वहां लैंड करेंगे, वाशिंगटन लैंड करें, न्यूयॉर्क लैंड करें, जहां भी लॉस एंजल्स लैंड करें। लेकिन अगर आपके पास वैध कागज नहीं है और आप अमेरिका जाना चाहते हैं, अमेरिका में काम करना चाहते हैं, तो इसका एक दूसरा तरीका है। आज का जो तरीका है वो ये है कि आप यहां से दुबई जाइए, दुबई के लिए बड़े आसानी से वीजा मिल जाता है, और दुबई से फिर जो है वहां से तुर्की होते हुए, ग्वाटेमाला होते हुए, और लोग वहां पर मैक्सिको पहुंचते हैं, पनामा पहुंचते हैं, और वहां से जो है अवैध रूप से इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं। जिस तरह से बांग्लादेशी हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेट करते हैं, उसी तरह से मैक्सिको से ये होता रहा है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार इमरजेंसी लगाते हुए मैक्सिको की सीमा पर इमरजेंसी लगा दी है, वहां से सेना के जवान भेज दिए हैं, क्योंकि बड़ी भारी संख्या में मैक्सिको बॉर्डर से जो है वो अमेरिका में घुसपैठिए अंदर चले जाते हैं। तो ये एक डंकी रूट है, और इस डंकी रूट की शुरुआत 2005 में हुई थी, और वो भी ग्रीस से शुरू हुई थी। लोग यहाँ से ग्रीस जाते थे और ग्रीस से फिर जो है पनामा और मैक्सिको होके जो है अमेरिका में घुस जाते थे। उस पर क्रैक किया अमेरिकन खुफिया एजेंसियों ने एक बार, तब उसके बाद बंद हुआ। फिर फ्रांस से शुरू हुआ और फ्रांस से भी चलता रहा कुछ सालों तक यूरोप के रास्ते। उसके बाद फिर अब जो है कहा जा रहा है कि ये दुबई से चल रहा है, और इसकी शुरुआत जलंधर के एक ट्रैवल एजेंट ने की थी। पूरे 30 से लेकर 50 लाख रुपए तक लेते हैं ये लोग। आपको धोखा भी देते हैं, आपसे झूठ भी बोलते हैं ये ट्रैवल एजेंट, जो आपसे 30 लाख 50 लाख रुपए लेते हैं और कहते हैं कि अमेरिका में हम आपको काम दिला देंगे, धंधा दिला देंगे, और आपको वीजा भी दे देंगे, पासपोर्ट भी दे देंगे। लेकिन सब कुछ झूठ होता है, सारा फरेब होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह से आजकल साइबर कॉल किया जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कल लौटे हैं, उनमें से ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी खेती बाड़ी बेच दी, अपने जानवर बेच दिए, सब कुछ बेच बाच के, और वो पैसा एजेंट को देकर वो अमेरिका गए। लेकिन क्या हश्र हुआ ये आप देख सकते हैं। तो अमेरिका जाने के पहले और ख्वाब देखने के पहले, अमेरिका में काम करने का, उसके पहले आप 1000 बार सोच लीजिएगा कि किस तरह से आपको दुश्वारियों का भी एक दिन सामना करना पड़ सकता है।
तो दोस्तों मुझे लगता है कि इस वीडियो में बस इतना ही, और जितनी मुझे जानकारी थी, जितना मुझे समझ थी, मैंने आपको बताया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे से जो लोग भी हमारे दर्शक बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं, किसी भी देश में अवैध तरीके से ना जाएं। अगर आपको जाना है तो वैध तरीके से जाए, वैध कागजात, वैध वीजा, वैध पासपोर्ट के साथ जाए, और अपने दूतावास से अवश्य वहां संपर्क करें। किसी भी देश में अगर आप बाहर जा रहे हैं तो उस दूतावास में, हर देश में हमारे भारत का दूतावास है, वहां पर आप उनसे जरूर संपर्क करें, उनसे वहां जरूर सूचना दे दें कि हम यहाँ पर आए हुए हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा मत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।